नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बीती रात बिलारी के स्टेशन रोड गांधी पार्क चौराहा के कार्यकर्ताओं द्वारा संबल को ले जाए जा रहे अवैध कटान को पशुओं से भरी पिकअप पकड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक पशु भरे हुए थे। जब गाड़ी को रोका तो 3 लोग कूदकर फरार हो गए और ड्राइवर को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर बोला, यहाँ तो रोजाना ही इसी रास्ते से जाते हैं, पैसे देकर होता है काम। जब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो भीड़ का फायदा उठाकर वह भी वहां से फरार हो गया। पुलिस को कॉल करते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। कोतवाली में गाड़ी को ले जाया गया, जहां जब गाड़ी पहुंची, गाड़ी को देखा तो पशुओं की हालत बहुत खराब थी। अभिषेक जी, क्या घटना थी आज की? हम लोग बिचौला डूकी से आ रहे थे जी, तो कुंदर की ब्लॉक के पास हमसे ओवरटेक हुई एक महिंद्रा पिकअप बहुत तेज़ी के साथ। तो हमें शक हुआ कि इसमें हो सकता है गौवंशी हो, तो उसे हमने आगे तेज़ी से गाड़ी बढ़ाकर गांधी मूर्ति पर, स्टेशन रोड गांधी मूर्ति पर हमने उसे रोक लिया। हमने जब रोका तो उसमें गाड़ी में 4 लोग थे। जब मैं गाड़ी से उतरा तो 3 लोग उतर के भाग गए। भागे तो चारों ही थे, लेकिन एक को मैंने तेज़ी से करके पकड़ लिया था, जो बाद में उतर रहा था, तो उसे हमने पकड़ लिया। वो थामले का बता रहा था कि मैं थामले का रहता हूँ। मैंने कहा रुक जा। तो बात मतलब उसे पकड़ लिया हमने। बाकी एक भाई थे मेरे, उन्होंने फ़ोन फेसबुक लाइव कर दिया जो काफ़ी लोग आ जाएँ, और अवनीश जी थे और हरिओम जी थे, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के वो। तो उसके बाद जब भीड़ आई तो भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो भी भाग गया। हमने जब तक गाड़ी वह देख रहे थे, हमने ऊपर से कैमरा लगा के देखा, फ़ोन फ्लैश ऑन करके, तो उसमें 10-12 पशु भरे हुए थे। 11 पशु, काले पशु थे। तो वो उसने भर रखे थे, वो भाग गया। उसको फिर हम गाड़ी को, पुलिस वालों को हमने फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, CO साहब को फ़ोन किया, SPRA जी को फ़ोन किया। वो सब लोग बिचौला डूकी में थे, वो हमारे पीछे आ रहे थे। तो वो लोग आए, फिर गाड़ी को हम यहाँ ले आए। लेकिन ये घटना रोज़ होती है। अच्छा, अगर आप शाम को आप पत्रकार बंधु हैं, अगर आप शाम को बैठ जाएं किसी एक जगह, जो भी रोड संभल को जा रहे हैं। ये घटना कहाँ की है? ये घटना है चौराहे की, बिल्कुल ये गांधी मूर्ति की, संभल रोड पे जो जा रहा है, बिल्कुल वहाँ की। तो अगर आप लोग जाके देखेंगे, अगर आप लोग शाम को लग जाएंगे 5 बजे से, तो आपको रोज कई गाड़ियाँ, एक नहीं कई गाड़ियाँ जाती हुई मिलेंगी। अच्छा, तो तेजी से जाते हैं, उनका तरीका है, तेज निकलेंगे जहाँ हाईवे पे आएंगे, लिंक रोड पे जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और गाँव में अंदर निकल के होके जाते हैं वो लोग। संभल में बहुत ज़्यादा कटान चल रहा है, यही स्थिति है। मेरा नाम केकी गुप्ता है। जैसे कि आज घटना हुई थी, पशु के नाम पर इनको लेकर आ रहा था, इसमें आप क्या चाहते हैं? मेरे संगठन के साथियों ने, अनुशांसिक संगठन के साथियों ने, जो अभी बिचौला में कल जो रात एक मर्डर हुआ है, वो वहाँ से रास्ते में आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक पिकअप जो बहुत ज़्यादा तेज गति से उनको ओवरटेक करते हुए भागा। इन्होंने उसको शक के बिना पर उसका पीछा किया। इनको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। इन्होंने उसका पीछा किया, और जब आगे जाकर उसको गाड़ी रोकी तो उसमें देखा गया कि 4 लोग थे, जिसमें कि 3 लोग मौके से तुरंत फरार हो गए, और एक व्यक्ति जो कि भीड़ का फ़ायदा उठा करके बाद में फरार हो गया। तो उसमें 11 काले पशु पाए गए, और जो कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे। पशु तो उनके चोटिल भी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको नशे के इंजेक्शन भी दिए गए हैं, जिससे कि उनकी आँखें भी निकल। हालात इस तरह गंभीर थे उन पशुओं के कि अगर उनको थोड़ी देर और उस हालात में, पिकअप में अगर बंद रखा जाता तो शायद वो अपने जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि पशु क्रूरता अधिनियम के आधार पर जिस तरह की काला कारोबार इस तरह का ये लोग कर रहे हैं, अभी तक योगी जी की सरकार में इन लोगों के हौसले आज भी इतना मतलब अपने मंसूबों को कहीं ना कहीं किसी न किसी की संलिप्तता के आधार पर ये लोग शामिल कर रहे हैं। जैसा भी मेरे साथी ने बताया कि ये रोज़ की प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है मुझे कि या तो हमारी जो चेकिंग जो प्रणाली है हमारी, कहीं ना कहीं हम उस पर ढीले हैं। प्रशासन को मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, इस पर आज जो घटना सामने नगर में आई है ये, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उन्होंने साथियों को तुरंत उतरने के बाद ये कहा कि आप कुछ लेकर के इस चीज़ को निपटा लीजिए, यहाँ तो हमारा रोज़ का काम है। तो ये मुझे बातें ऐसे अपराधियों की बातों से ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी बहुत मजबूत सरपरस्त का हाथ है, जिसकी वजह से वो इतना गंभीर मामले को भी इतनी आसानी से, जो पब्लिक के बीच में पुलिस लोगों के फंसने के बाद भी इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों ने बहुत हिम्मत के साथ और इसको बहुत ज़्यादा अपने एक्शन लेते हुए इसको पकड़ा है। और एक गंभीर बात यह भी आई है कि पुलिस के अधिकारियों को जब ये सूचना हो गया, और कांस्टेबल खुद गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को थाने लेके आना चाहिए था, जो अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने समय दिया उस चीज़ के लिए। तो प्रशासन को इसको तुरंत कार्रवाई कर कम से कम उसकी सुपुर्दगी जब कार्यकर्ता दे रहे थे तो उसको थाने लाना चाहिए था।
क्योंकि संबंधित अधिकारी सभी लोग बिचौला में मौजूद थे। आपकी सूचना के बाद पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस हमारी सूचना के बाद, क्योंकि देखिए मैं पुलिस को इसलिए नहीं कहूँगा, उच्च अधिकारी जितने भी थे वो बिचौला के कल के मर्डर के केस में सुबह से लगे हुए हैं, तो मौजूदा स्थिति में चौकी इंचार्ज मौजूद थे वहाँ। उसके बाद सीओ साहब और कोतवाल साहब दोनों वहाँ पहुँचे हैं, लगभग 5 से 10 मिनट के अंतर पर वो पहुँचे हैं और उन्होंने तुरंत उसको गाड़ी को थाना परिसर में अपने खड़ा करा लिया है। ये टोटल 11 काले पशु हैं और बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है और आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि उचित कार्रवाई होगी और राजसूका वगैरह जो भी उसकी कार्रवाई है। लेकिन मेरा एक मानना यह है, मैं भिलाई मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी प्रशासन से ये आग्रह करूंगा कि जिस तरीके की कार्रवाई, और उनको पता रहता है कहीं ना कहीं अगर इसकी सही करके अगर इसकी जांच की जाए तो बहुत बड़ा रैकेट इसमें सामने आएगा और इसकी कहीं ना कहीं एक जांच होनी चाहिए और इनको उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल पर भाजपा के नगर अध्यक्ष के गुप्ता, अभिषेक सिंह, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर सहित काफी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद।